राम राम दोस्तों। इस शराफी दुनिया में एक दूसरे को किस तरीके से ट्रोल किया जा रहा है, किस तरीके से फेम लूटा जा रहा है, कैसे हम आम लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, तो बिना देरी के दिखाते हैं उन लोगों के चेहरे जो असलियत में कुछ और कैमरे में कुछ और है। ध्रुव राठी वॉज बोर्न इनटू ए हिंदू जाट फैमिली इन द इंडियन स्टेट ऑफ हरियाणा। आखिर ध्रुव हिंदू है, आखिर ये इंडिया का है, फिर क्यों मोदी को ट्रोल कर रहा है, आखिर इलेक्शन के टाइम पर ही क्यों एक पार्टी को नीचा दिखा रहा है। इस दारा शिकोह ने भी 52 उपनिषद और भगवत गीता को पर्शियन में ट्रांसलेट किया था। इनका मानना था कि उपनिषद किताब अल मकनून है, ये वो हिडन लॉस्ट बुक जिसका कुरान में मेंशन किया गया है कि ये ह्यूमैनिटी की पहली मोनोथीस्टिक टेक्स्ट थी। इन्होंने उपनिषद की इंपॉर्टेंस प्रोक्लेम करी सारे मुसलमानों के लिए और पूरी दुनिया के लिए। हिस्टोरियन के मोहम्मद कहते हैं कि जो ये पर्शियन ट्रांसलेशन थी उपनिषद की, इसी की मदद से बाद में जाकर इन्हें फ्रेंच और लैटिन भाषाओं में भी ट्रांसलेट किया गया। इसके बाद ये पहुंची अमेरिकन फिलोसोफर राल्फ वार्डलो एमरसन के पास, और इसी की वजह से ही दुनिया भर में एक नई मूवमेंट की शुरुआत हुई जहां इंडियन रिलीजियस और कल्चरल टेक्स्ट को पढ़ाया जाने लगा। ये सब हुआ एक मुगल प्रिंस दारा शिकोह की वजह से। ये सब आपको व्हाट्सएप में नहीं बताया जाएगा, क्योंकि व्हाट्सएप पर जो आएगा वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम के एंगल से आएगा। एकदम सही बोला ध्रुव जी आपने, क्योंकि आपने औरंगजेब की इमेज क्लीन करने के लिए वीडियो बनाई थी आपने, तो आप ये थोड़ी बताओगे कि दारा शिकोह को मारा भी औरंगजेब ने था, और वो भी ये इल्जाम लगा के कि जो दारा शिकोह है वो दूसरे मजहब को पढ़ता है। और आपने ये भी नहीं बताया कि उसे अपने भाई से इतनी नफरत हो गई थी कि उसे अपने भाई को भी मारना पड़ गया था। दारा शिकोह के गुरु थे जो सरमत, उनको भी अपने ही हाथों से मार दिया था। क्या मोदी एक डिक्टेटर है? ये मैं नहीं, ध्रुव राठी कह रहा है और उनके साथ कुछ लोग। और इसके ऊपर ग्रैंड मास्टर शिफू जी ने बहुत बढ़िया बात बोली है, देखो। वंदे मातरम। ये वीडियो लवड़ू के लिए। नमस्कार दोस्तों करता है जो, क्यों रे जर्मन शेफर्ड, तू क्या कह रहा है भाई? डिक्टेटरशिप है हिंदुस्तान में। अच्छा, डिक्टेटरशिप समझता है भाई क्या होती है? और यहाँ एक बहुत सिंपल सी बात है, डिक्टेटरशिप होती तो तेरे को ना हिंदुस्तान में एक और नियम है, पागल कुत्तों को फिर भी छोड़ देते हैं, गद्दार कुत्तों को गोली मार दी जाती है ना? लेकिन तुम गद्दार कुत्ता होने के बाद भी तुमको छोड़ दिया गया। क्यों छोड़ दिया गया? तू साले वहां पर बैठकर, ऐसा है लालू, तो प्रॉब्लम यह है कि तुम ना कितने बड़े दोगले हो और कितने बड़े वाले आइटम हो। डिक्टेटरशिप की बात कर रहा है, डिक्टेटरशिप में तू जिंदा रहता है, तेरे मालिक लोग, तेरे फंडर लोग। प्रॉब्लम यही है ना कि हिंदुस्तान में लोग पता नहीं किन किन को फॉलो करते हैं। यहाँ पर दो समस्याएं सबसे बड़ी है कि एक आदमी आता है, पूरे भारत की पूरी ख्याति को पूरा अपमान करता है पूरे दुनिया के स्तर पे। तेरे को अबे तेरे पुराने वाले फीड्स अभी बहुत जल्दी शेयर करूंगा मैं, क्या क्या फीड्स थे तेरे। तूने हिंदू मुस्लिम एकता के खिलाफ बोला था, तूने सनातनियों को गाली दी थी, तूने हिंदुओं को गाली दी, तूने हर उस इंसान को गाली दी जो भगवान प्रभु श्री राम को मानता है, बजरंग बली को मानता है। तूने बहुत सारा गलत बहुत कुछ कहा है और नाम अब सब समझ गए हैं। क्यों? क्योंकि जर्मन शेफर्ड हिंदुस्तान के अंदर ना एक, रहने दो, गाली गलौच एक तो ना देने का वादा किया, लेकिन उसके बाद भी अगर देना भी पड़ी तो उसके लिए डिजर्व करना पड़ता है ना। आज भी मेरे पिताजी का एक वाक्य है, शेर कुत्तों के बारे में नाम भी ना ले तो अच्छा होता है। आगे चलते हैं दोस्तों। कभी तुमने देखा है कि ध्रुव राठी ने ये बोला है कि हिंदुस्तान कितना अच्छा है? कभी ये बोला है कि हिंदुस्तान में मोदी ने ये करवाया? कभी ये बोला है कि मोदी आने से हिंदुस्तान में ये हुआ? नहीं बोला दोस्तों। आखिर क्यों नहीं बोला दोस्तों? उसे मोदी से ही इतनी नफरत क्यों है दोस्तों? ध्रुव राठी के अकॉर्डिंग मुनावर ने ये बोला था, भगवान को अगर रिस्पॉन्ड करना हो तो वो गाना कैसा है ना, मेरा पिया घर आया ओ राम जी को तुम्हारे पिया से कोई मतलब नहीं। वो कह रही है मेरा पिया घर आया। राम जी ने कहा मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। और अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो शक करेंगी कि तेरा पिया घर आया तो मेरे पति को क्यों बता रही है। उसको पहले से माधुरी पर शक है। तेरा करूं गिन गिन के इंतजार। उसे लगा कि वो वनवास के साल गिन रही है। ये जोक सुनकर ऑडियंस हंस रही थी। ऑब्वियसली ऑडियंस में बहुत से हिंदू भी बैठे थे, कोई ऑफेंडेड फील नहीं करा, किसी को नहीं लगा कि ये इंसल्ट था भगवान राम या सीता के लिए। ठीक है भाई, देख लिया। अब मुनावर की मैं एक असली वीडियो दिखाता हूँ। मैं दिखाना तो नहीं चाहता पर पूरा प्रूफ के साथ दिखाना पड़ता है, तो इसलिए दिखा रहा हूँ। क्या घर आया ओ राम जी। लेकिन अगर भगवान को रिस्पॉन्स करें, वो गाना कैसा है ना, देख मेरा पिया घर आया ओ राम जी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया। मेरा पिया घर आया राम जी, मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। एंड अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो डाउट करेगी कि इफ योर हस्बैंड इज, व्हाई यू आर अपडेटिंग माय हस्बैंड बिच। एंड सीता को तो माधुरी में पहले से शक है,
वो गाना है तेरा करूं गिन गिन, तो उसको लगा वनवास गिन रही है कि साल। डियर ध्रुव बेटे, इस वीडियो के अंदर से तूने किस तरीके से वर्ड हटाए हैं, किस तरीके से लोगों को ब्रेन वॉश किया है, वो तो साफ साफ दिख ही नहीं रहा। फक यू ध्रुव, यू आर ब्यूटीफुल बिट। अब इस वीडियो के अंदर से वो वर्ड हटा लो जो तूने उस वीडियो के अंदर से हटाए थे, फिर ये बन जाएगा ध्रुव यू आर ए ब्यूटीफुल। तो दोस्तों ये इस तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाता है और हम जैसे आम नागरिकों को अपने जाल में फंसाता है, और हम जैसे आम नागरिक इन जैसों की बातों में आकर अपना मसीहा मानते हैं। पर दोस्तों ऐसा नहीं है। आखिर ये भारत के पीछे ही क्यों पड़ा है या फिर पड़वाया गया है? मीडिया, इंडिया में मीडिया को फोर्थ पिलर मानते हैं। मीडिया का काम क्या होता है? लोगों तक अपनी सच सही बात पहुंचाना, जो कि बात डिजर्व करती हो। लेकिन अपनी मीडिया सबसे अलग है। इनको अपनी टीआरपी से मतलब है, चाहे उसके लिए इनको कुछ भी करना पड़े। अपनी मीडिया ऐसा दिखाएगी जो बातें धरती पर एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्यों? क्योंकि टीआरपी भैया, टीआरपी। नमस्कार दोस्तों, अब यहीं से ले लेते हैं ध्रुव राठी को। ये भी वही सेम वर्क करता है जो हमारी मीडिया करती है। अपने काम की चीज या फायदे की चीज उठाएगा और उसे लोगों के ऊपर थोप देगा। बस उससे इसका फायदा होना चाहिए, या फिर उससे इसको टीआरपी मिलनी चाहिए, या फिर इसको व्यूज मिलने चाहिए। एग्जाम्पल 2016 में जर्मनी के अंदर एक टेररिस्ट अटैक हुआ था। ध्रुव राठी ने अपनी इस ट्वीट के अंदर पूरे इस्लाम और उनके होली बुक को गलत कह दिया था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद हमारे जर्मन शेफर्ड क्रांतिकारी ने उन ट्वीट को डिलीट कर दिया। मतलब आपने 6-7 वीडियो बना दी बीजेपी के खिलाफ, आप उनको डिलीट नहीं कर रहे हो। ये कैसी डिक्टेटरशिप है भैया? अगर तू सही में सेकुलर बंदा है तो कहाँ है तेरी वीडियो? संदेश खाली पे तूने सेकुलर बंदा है क्योंकि इस्लाम के खिलाफ किसी ने नफरत फैलाई, तूने उस पर तो वीडियो निकाल दी। मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ अपनी बातें रख रहा हूँ कि भाई इस्लाम के खिलाफ किसी ने गलत बातें फैला दी थी, तूने उस पर तो वीडियो निकाल दी। लेकिन ये जब एम स्टेलिन के बेटे ने हिंदू धर्म को उन लोगों को डेडिकेट करने चाहे तो आपने उस पर वीडियो नहीं बनाई। दिल्ली के लिक्वर स्कैम के ऊपर वीडियो नहीं बनाई। बराबर ही तो है, सब बराबर है। बराबर ही तो नहीं है एल्विश। आगे चलते हैं दोस्तों। ध्रुव राठी दूसरे देश में बैठकर इंडिया को कैसे चलाना चाहिए ये बताते हैं दोस्तों। कौन सही है कौन गलत है ये बताते हैं दोस्तों। कैसे देश गलत हाथों में चला गया ये बताते हैं दोस्तों। कैसे देश डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है ये बताते हैं दोस्तों। अगर भाई इंडिया की इतनी बातें करते हैं, भाई को इंडिया से इतना ही प्यार है, तो भाई इंडिया में आके क्यों नहीं रहते? मुझे तो ये लगता है इसे इंडिया से नहीं, इंडिया की किसी पार्टी से प्यार है। नमस्कार दोस्तों, अब कुछ फैक्ट्स के ऊपर बातें करते हैं दोस्तों। ये बात है 2014 की दोस्तों। नरेंद्र मोदी 2014 में पहली बार पावर में आए थे। तब ध्रुव राठी ने अपना हाई स्कूल खत्म किया था और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए डिग्री के लिए जर्मनी शिफ्ट हो गए थे। उस टाइम उसने अपना यूट्यूब स्टार्ट किया था। ध्रुव का पहला वीडियो था ट्रैवल व्लॉग। 2011 में इंडिया के हजारों यूथ की तरह ध्रुव भाई भी पॉलिटिक्स की तरफ अट्रैक्ट हो गए बिकॉज ऑफ द फर्स्ट मेजर नेशन वाइड मूवमेंट जो उनकी जनरेशन ने देखा था। एंड वो मूवमेंट था उस टाइम की रूलिंग पार्टी कांग्रेस के अगेंस्ट। पहले वो मोदी को सपोर्ट किया करते थे, लेकिन जल्दी उनके मन में डाउट आने लगे और 2015 तक ब्रेकिंग पॉइंट तक पहुंच गए। आम आदमी पार्टी जो कि नेशनल लेवल पर पोजीशन में थी, उन्होंने एंटी करप्शन हेल्पलाइन इंट्रोड्यूस किया। सेंटर में मोदी सरकार और दिल्ली में आप सरकार हेल्पलाइन कंट्रोल के लिए लड़ रहे थे, जिसकी वजह से ध्रुव के मन में कंफ्यूजन आ गया। एंड फिर 2016 में ध्रुव की पहली पॉलिटिकल वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड कर दिया। अब ध्रुव राठी का कहना है कि वो किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, पर फैक्ट्स तो कुछ और ही कहते हैं। 7 अक्टूबर 2014 को ध्रुव ने एक वीडियो अपलोड करी जिसका टाइटल था बीजेपी एक्सपोज्ड और साथ में था एक हैशटैग केजरीवाल फिर से। फिर दिसंबर 2014 में उन्होंने एक और वीडियो बनाई जिसको उसने फेसबुक पर अपलोड किया। उसका टाइटल था 5 साल केजरीवाल। ध्रुव राठी आम आदमी पार्टी के हर वीडियो शेयर करते हैं, फिर यह कहना कि मेरा किसी पार्टी के साथ एसोसिएशन नहीं है, तो ये तो गलत है। क्यों ध्रुव भैया, गलत है ना? नमस्कार दोस्तों, कि थोड़ी सी भी शर्म आती है तुम लोगों को? हाँ, अब वो कांग्रेस के खिलाफ बातें नहीं करते, लेकिन पहले उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ बहुत वीडियो बनाई थी और भैया जी ने अब डिलीट कर दी हमेशा की तरह, जैसे ये वीडियो के मामले में। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कांग्रेस का क्या हाल था। इन 10 सालों में जितना करप्शन हुआ है उतना शायद किसी भी टाइम पे इंडिया की इंडिपेंडेंट हिस्ट्री में किसी और सरकार ने नहीं किया।
2G स्कैम, 3G स्कैम, आदर्श स्कैम, सत्यम स्कैम, कोलगेट स्कैम, CWG स्कैम, सोलर स्कैम, कैश फॉर वोट स्कैम। स्कैमों की गिनती नहीं खत्म होती है। तो जाहिर सी बात है इस एरिया में कांग्रेस सिर्फ एक 0 नंबर डिजर्व करती है। बहुत से एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कांग्रेस के 10 सालों में बेकार रही थी। जो नेपाल और चाइना है इंडिया के स्ट्रैटेजिक एलाइज रहे हैं लॉन्ग टर्म, ये चाइना के इन्फ्लुएंस के अंडर आ गए इन 10 सालों में और इंडिया के हाथ से छूट गए। यूएसए के साथ भी अच्छे रिलेशंस मेंटेन नहीं हो पाए। इसलिए फॉरेन पॉलिसी में मैं देना चाहूँगा 1 आउट ऑफ 5। गवर्नमेंट प्रोसेसेस को डिजिटलाइज करना, उनको इंटरनेट पे लाना, इंटरनेट को ओवरऑल बढ़ावा देना और डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देना, इसकी बहुत सारी पोटेंशियल थी कांग्रेस के 10 सालों में, लेकिन इन्होंने ना के बराबर काम किया है। एयरटेल जैसी टेलीकॉम कंपनीज लूट रही थी कंज्यूमर्स को, इंटरनेट का बहुत ही हाई प्राइस पे करना पड़ता था। तो डिजिटल इंडिया में मैं सिर्फ 1 आउट ऑफ 5। अगर आप ध्रुव राठी की कुछ वायरल वीडियो देखोगे, जैसे कि किसी पे 36 मिलियन व्यू, किसी पे 33 मिलियन व्यू, किसी पे 25 मिलियन व्यू, तो इन हर वीडियो में कोई ना कोई चीज़ तो कॉमन है, जिसमें पहला है डिक्टेटर वर्ड का यूज़ करना, सेकंड है मोदी जी, और वीडियो में बहुत से रिपीटेड वर्ड जैसे कि इंडिया में डिक्टेटरशिप आ रही है। अगर लोगों में इतनी गलतफहमी आ रही है तो इंडिया 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी से वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी कैसे बन गई? अगर हम डिक्टेटरशिप में जा रहे हैं तो क्यों ध्रुव राठी गवर्नमेंट को ओपनली क्रिटिसाइज कर पा रहा है? क्यों उनको कोई रोक नहीं रहा है? लेकिन अगर भाई एक को सही दिखाएंगे तो दूसरे को गलत दिखाना ही पड़ेगा, और ये आप सब भी समझते हैं ध्रुव राठी किसको सही और किसको गलत दिखाना चाह रहे हैं। आखिर क्यों 2-3 वीडियो में ही बीजेपी की बातें कर रहे हैं? क्यों बीजेपी को बुरा बता रहे हैं? क्यों कांग्रेस की बातें नहीं कर रहे? क्यों आम आदमी पार्टी की बातें नहीं कर रही? ध्रुव ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड की बात की पर आपके लीगल स्केल की नहीं। फार्मर वर्सेस मोदी की बात करी थी पर दिल्ली में कैसे आम आदमी पार्टी हाथ पर हाथ धरकर इग्नोर करती रही, उसकी बात नहीं करी। पंजाब में आप गवर्नमेंट के अंदर गिरावट इतना एक्टिव कैसे हो गया, इस पर बात नहीं की। दिल्ली में सड़कें टूटी पड़ी हैं, लोगों के पास पीने का पानी नहीं पहुंच रहा है, उस पर बात नहीं की। तो नमस्कार दोस्तों, ये आपका माइंड फ्रेश कर रहा है दोस्तों, कैसे बीजेपी को बुरा बता रहा है दोस्तों। आपको कुछ समझ आया दोस्तों? अगर कुछ भी समझ आया दोस्तों तो लाइक शेयर कर दो दोस्तों। अगर आप चाहते हो अगली वीडियो जल्दी आए तो कमेंट करना ना भूले दोस्तों। राम राम जी दोस्तों।